Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your General Science lecture. The topic of our today's lecture is the measurement of electricity supply and electric shock. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की पैमाइश को, मींस किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। आप हर महीने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल वसूल करते हैं। इसमें एक माह के दौरान इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मिकदार और इसकी कीमत दर्ज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि हर मंथ आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, जिसके अंदर एक मंथ के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम की होती है उसकी जो कीमत है वो आपको अदा करनी होती है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट की बात करें तो वो है किलोवाट आवर। आप पिछले सबक में किलोवाट आवर के मुतालिक पढ़ चुके हैं। घरों में लगे बिजली के मीटर्स इसी यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी की पैमाइश करते हैं। अगर आप मालूम करना चाहें कि किसी दौरानिया में आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है तो इसके लिए मदरजा झैल तरीका इख्तियार करें। सबसे पहले दौरानिए के शुरू में अपने मीटर की रीडिंग नोट करें। दौरानिया के आखिर में दोबारा अपने मीटर की रीडिंग नोट करें। दोनों रीडिंग का फ़र्क सिर्फ सर्फशुदा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मिकदार होगी, जिसका यूनिट किलोवाट आवर है। इलेक्ट्रिसिटी के फ़ी यूनिट रेट से मिकदार को ज़रब देकर कुल कीमत निकाली जा सकती है। तो इस तरीके से आपने एक मंथ में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है और उसकी कितनी कीमत आपको अदा करना होगी उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात और एहतियाती तदाबीर के डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हैं और इससे रिलेटेड प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, इनसे एहतियात किस तरीके की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इसके ख़तरात से भी इनकार नहीं कर सकते। इनमें से चंद एक की निशानदही यहाँ की गई है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक शॉक। बाज़ औक़ात पंखे या इस्त्री जैसी शय के दाती खोल से लाइव वायर मिस कर जाती है। ऐसे में किसी शख्स का हाथ अगर इस शय को लग जाए तो करंट जिस्म में से गुज़र कर ज़मीन में जाना शुरू हो जाता है। जब किसी जानदार के जिस्म में करंट गुज़रता है तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक कहा जाता है। मीन्स अगर आपसे इलेक्ट्रिक शॉक की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से जिस्म का कोई हिस्सा जल भी सकता है और मौत भी वाक़या हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।